दिया करो कि भूल। ये हो गया। हाँ, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जरा हम करेंगे कि रिटर्न को कैसे रिकॉर्ड किया जाए, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। अभी अभी मैंने ये बताया कि परचेज रिटर्न की कौन सी एंट्री और सेल्स रिटर्न की कौन सी है, कैसे पहचानेंगे। जिसमें रिटर्न टू आ रहा है और कंपनी का नाम आ जाए, इसका मतलब कि हम रिटर्न कर रहे हैं किसको, कंपनी को। तो यहाँ पर जो है रिटर्न टू कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड है, कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड को रिटर्न किया जा रहा है। और किसी को भी हम रिटर्न कर रहे हैं तो मतलब जो हमने परचेज किया वही रिटर्न करेंगे। तो परचेज की चीज रिटर्न मतलब परचेज रिटर्न। अब यहाँ पर टैली के अंदर कंपनी में वही रखे रह रहा हूँ, कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। मैंने बताया था इसकी रिपोर्ट चेक करने के लिए, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ उसको कि देखेंगे कैसे। जैसे हम रिपोर्ट चेक करते हैं, अकाउंट बुक्स में जाएंगे एंड परचेज हिस्ट्री। तो यहाँ पर इसका टोटल आप देख लीजिएगा नीचे कितना आ रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी नीचे दिया हुआ मिलेगा आपको, इसमें नहीं है लेकिन हाँ, जो आपको मैं भेजूंगा ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर नीचे दिया हुआ है कि इनका टोटल क्या है। हो सकता है एक आध आंसर मिसमैच आ जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक आध होगा ऐसा जिसमें आंसर गलत टाइप हो रखा है। पर कोशिश ये करना है कि सही हो जाए, और जो आंसर गलत हो मुझे बता देना एक बार। तो यहाँ पर रिपोर्ट इस तरह से देखी जाएगी। अब बात करते हैं कि एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाए परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की। तो यहाँ पर तो देख रहे हो कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का वाउचर कहीं नहीं आ रहा है, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, अदर वाउचर में, इसमें जाना है। और यहाँ पर भी शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट नोट है डेबिट नोट है। मैंने कहा था कि परचेज रिटर्न को डेबिट नोट में करना है और सेल्स रिटर्न को क्रेडिट नोट में। तो इसकी भी आप शॉर्टकट की लिख लीजिएगा कि डेबिट नोट की क्या होती है और क्रेडिट नोट की क्या होती है। मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता देता हूँ याद रखने की, एक ट्रिक। क्या कि आप सभी को पता है कि हम पेमेंट किस में करते हैं, F5 में करते हैं, और रिसिप्ट किस में करते हैं, F6 में करते हैं। ठीक है, और जो परचेज करते हैं तो परचेज में पेमेंट ही होगी। इसी तरीके से परचेज पेमेंट होगी तो परचेज F5 से होता है, तो परचेज रिटर्न करने के लिए हम ऑल्ट और प्रेस कर देंगे। यानी ऑल्ट F5 से परचेज रिटर्न और ऑल्ट F6 से सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो या तो चाहे यहाँ से चले जाओ, अगर ये नहीं भी होते हैं, यहाँ पर शो नहीं होते हैं, तो आपको क्या करना है, ऊपर आके शो इन एक्टिव पे एंटर कर देना है। तो यहाँ पर जितने भी देख रहे हो जो इन एक्टिव है वो सब यहाँ पर हाइड हैं। एक्टिव करने के लिए क्या करना है, एक्टिव करने के लिए करना है इस पर डबल क्लिक और यस कर देना है। नहीं करना है एक्टिव तो नो कर देना है। ठीक है, तो सपोज हमें परचेज रिटर्न करना है तो हम कर देंगे ऑल्ट F5। जैसे ही हम ऑल्ट F5 करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो डेबिट नोट आ रहा है, सारा प्रोसेस वही है। बस खाली यहाँ पर वाउचर चेंज हो जाता है, सारा खेल वाउचर का ही है। अगर वो सही वाउचर में एंट्री रिकॉर्ड की है तो आपका जो अकाउंट है वो सही है, अगर गलत वाउचर में एंट्री रिकॉर्ड की है तो आपका अकाउंट गलत है। ठीक है, यहाँ भी सेम वही है। अगर जी सर। पार्टी नेम पूछा जा रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो, नीचे मैं कर देता हूँ इसको। यहाँ पर माथुर ब्रदर्स न्यू दिल्ली रिटर्न, तो इसमें कहीं पर टू नहीं आ रहा है, तो ये परचेज रिटर्न नहीं है, सेल्स रिटर्न है, वो हमें रिटर्न कर रहा है। तो सेल्स रिटर्न के लिए क्या कर देंगे, ऑल्ट F6 कर देंगे, क्रेडिट नोट आ जाएगा। यहाँ पर पार्टी नेम में ऑल्ट C कर देंगे, माथुर ब्रदर्स था शायद, तो यहाँ पर कर देंगे माथुर ब्रदर्स। अब ये कौन है, संडे डेटर्स है या क्रेडिटर्स है, तो ये सेल किया हुआ रिटर्न कर रहा है, तो हमें अब उसको पैसे देने पड़ेंगे, वापसी देने पड़ेंगे ना पैसे। तो वो क्या हो गया, संडे डेटर क्रेडिटर्स हो जाएगा, वो पैसे लेने वाला है। वो तो पहले दे चुका है, अब वो पैसे लेगा हमसे, इसीलिए वो लेने वाला बन गया और संडे क्रेडिटर्स बन गया। लेकिन अगर ये पहले से हमने इसकी एंट्री रिकॉर्ड की हुई है तो इसमें हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। पहले डेटर्स था वो, पहले भी डेटर्स था तो वो इस बार भी डेटर्स ही रहेगा।
ठीक है, जी सर। एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, यहाँ से भी एक्सेप्ट, यहाँ से भी एक्सेप्ट, और यहाँ पर लेजर में सेल्स रिटर्न है तो यहाँ पर सिर्फ सेल्स नहीं बनाना है, यहाँ पर सेल्स रिटर्न पूरा पूरा बनाना, ताकि हमें ध्यान रहे कि ये सेल्स रिटर्न का है। या ध्यान नहीं भी रहेगा तो हमारा सही वाउचर में बना ही हुआ है, कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। अब यहाँ पर क्या रिटर्न करने हैं, तो यहाँ पर 5 पेयर ऑफ शूज, शूज रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पर डाल देते हैं शूज, और यहाँ पर यूनिट्स बना लेते हैं, पेयर में है तो यहाँ पर डाल देते हैं पेयर, शॉर्ट में डाल देते हैं PR, और फुल में डाल देते हैं पेयर। कितने पेयर थे? 5, और 35 रुपीज पर पेयर, और 10% डिस्काउंट भी। 5, 35, एंड यहाँ पर 10% डिस्काउंट। तो सेम वही प्रोसेस है, कुछ तो डिफरेंस है ही नहीं इसमें, बस खाली सेल्स रिटर्न वहां पर डाला जाएगा, सेल्स की जगह पर। क्लियर है इतना? जी सर। ठीक है। अब मैं एक चीज और बता दूं, जब आप इसमें क्वेश्चन करेंगे, जी। आ, जब आप इसमें क्वेश्चन करेंगे तो ये इसमें आंसर मिसमैच आएंगे, तो इसमें आपको ध्यान ये भी रखना है कि पर्सन यानी जो डीलर है वो जिस चीज का बिजनेस कर रहा है, एंट्री उसी से ही रिलेटेड होनी चाहिए। अब इसमें तो कोई ऐसे इंफॉर्मेशन है नहीं कि डीलर किस चीज का बिजनेस कर रहा है। यहाँ पर लिखा है प्रिपेयर परचेज बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, यानी कि इनसे पूरे की रिकॉर्ड करनी है। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेसर्स चंद एंड सन्स हु आर डीलर इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस रेडीमेड गारमेंट, ये सिर्फ रेडीमेड गारमेंट्स में ही बिजनेस करता है, बाकी किसी चीज में नहीं करता है। तो यहाँ पर सिर्फ जो रिकॉर्ड की जाएगी वो रेडीमेड गारमेंट्स की ही एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी, बाकी किसी की भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी। अब जैसे कि ये शर्ट परचेज की है, G शर्ट की है, तो ये गारमेंट्स में ही है। लेकिन यहाँ पे बात करें तो ये 5 चेयर परचेज कर रहा है, तो चेयर परचेज कर रहा है, ये गारमेंट्स में नहीं है, ये फर्नीचर में आ जाता है, तो इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से ये होलसेलर क्लॉथ डील, ये भी क्लॉथ में ही डील करता है, तो इसमें भी क्लॉथ से रिलेटेड ही होगी। ये जो है लॉन्ग क्लॉथ आ गया, शर्टिंग आ गई, मुस्लिन भी यही है, और कोटिंग भी यही है, कोटिंग शर्टिंग। लेकिन टाइपराइटर है तो टाइपराइटर क्लॉथ में नहीं आते हैं, तो इसमें ये नहीं होगी। ठीक है। इसी तरीके से आगे भी ध्यान देना है। ये मैंने इसीलिए बताया है क्योंकि फिर आंसर मैच नहीं होगा तो आप बार बार उसी में ही अटके रह जाओगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न भी आपको आ गया है समझ में। अगर हम इसको रिपोर्ट देखते हैं तो इसकी भी सेम प्रोसेस है, ये रिपोर्ट देखने की भी। क्या है? डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, अकाउंट बॉक्स, एंड डेबिट नोट का डेबिट नोट में, और क्रेडिट नोट का क्रेडिट नोट में। क्लियर है? जी सर। चाहे कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, मैं बार बार बोलता हूँ। चलिए, इसका तो हो गया काम खत्म, ये मैंने आपको मेल भी कर दिए हैं चैप्टर्स। ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये भी मैंने मेल कर दिया है दोनों को। बात आती है अब चैप्टर नंबर 8 की। सर थोड़ा सा फ्रंट कम कर दीजिए, जूम हो गया है सर ज्यादा। कुछ पूछ रहे हो? जी सर, थोड़ा सा जूम हो गया लग रहा है सर। जूम हो गया ज्यादा? जी सर। नहीं, जूम तो नहीं हुआ है। अब ठीक हो गया सर, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। जो ज्यादा जूम हो गया था? हाँ जी। चलिए ठीक है, अब 100% हो गया है। ओके फाइन। अब आते हैं ये चैप्टर 8 पर, जिसका नाम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसको स्टॉक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। अच्छा, एक चीज और मैं उसमें बता देता हूँ
मैंने इसको बताया कि इन परचेज सेल वाउचर में एंट्री कब की जाती है, जब हमें किसी को इनवॉइस बना के देना हो, बिल बना के देना हो। मैंने यही बात बताई है। तो बिल कैसे बनेगा? तो देखिए, सपोज मैंने जो माथुर ब्रदर इसकी उमा दत्त की एंट्री की थी, मुझे इसी का ही बनाना है। तो देखेंगे कैसे। या तो आप बैक जा करके सीधा डिस्प्ले में जाइए, अकाउंट बुक्स में जाइए और परचेज रजिस्टर में चले जाइए, तो इसी की एंट्री मिलेगी और सीधा यहाँ से आ जाइए। एक तो ये हो गया थोड़ा लंबा प्रोसेस, ज्यादा है तो यहीं से ही देखना पड़ेगा। अगर कम है तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा अकाउंटिंग वाउचर में जाके आप पेज अप करके भी देख सकते हैं। पेज अप करके बैक होगा, पेज डाउन करके फॉरवर्ड होगा। ठीक है। और जैसे ये हो रखा है, अब मुझे इसी का ही बिल देना है निकाल के, तो आपको सीधा क्या कर देना है, इसको प्रिंट निकाल देना है ऐसे ही। तो मैं प्रिंट करके नहीं दिखा रहा हूँ मैं यहाँ, क्योंकि प्रिंट करने पे बहुत छोटा सा दिखाई देगा। मैं इसको एक्सपोर्ट करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही एक्सपोर्ट करेंगे वैसे ही प्रिंट में भी होगा। तो प्रिंट करने के लिए तो कंट्रोल पी है ही, कंट्रोल पी कर देंगे तब भी यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर है प्रिंट का ऑप्शन, प्रीव्यू का ऑप्शन एंड कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसमें कुछ सेटिंग करनी है तो वो भी कर सकते हो। प्रीव्यू अगर हम देखना चाहें तो कितना सा आएगा, सिर्फ इतना सा आएगा। बिल ऐसे ही होता है, जी सर। तो जी ऐसे ही हाँ। होगा यहाँ पर। लेकिन मैं इसको एक्सपोर्ट करके दिखा दे रहा हूँ। एक्सपोर्ट करते हैं ऑल्ट ई से, जो कि ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा आपको, एक्सपोर्ट। हम्म। ठीक है। यहाँ पर ऑल्ट ई से एक्सपोर्ट करोगे तो ये खुल के आएगा, लेकिन यहाँ पर दिखा रहा है कि करंट है तो कंट्रोल ई करना है। तो कंट्रोल ई अगर हम करते हैं तो क्या होगा, ये डायरेक्ट ही ऑप्शन आ जाएगा। अगर ऑल्ट ई करोगे तो ऊपर से खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं एक्सपोर्ट। यहाँ पर कुछ ऑप्शन भी आ रहे हैं। फाइल फॉर्मेट किस फॉर्मेट में होगा, ये पीडीएफ में होगा। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। अगर कुछ सेटिंग्स इसमें करनी है तो एक्सपोर्ट करने की बजाय कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करिए, इसमें से सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे कि क्या किस तरह का आपको बिल प्रिंट करना है। यहाँ पर है यूज सिंपल इनवॉइस, क्या सिंपल में करना है। अगर मैं यहाँ पर सिंपल को एक्टिवेट करना चाहूँ तो सिर्फ एंटर कर दूंगा, एक्टिवेट हो गया। लेकिन सिंपल में जब आप करोगे तो कैसा आएगा देखते हैं। मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए कर दिया और मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। जैसे मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो देखिए किस तरीके से हो गया, बिल्कुल सिंपल हो गया। ये लग बहुत कम ऐसा लग रहा है कि ये एक इनवॉइस है। पार्टी यहाँ आ गई ना, इसका एड्रेस है, कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं इसको सिंपल नहीं कर रहा हूँ, कंट्रोल ए करके मैं कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ और यहाँ पर इसको नो ही कर देता हूँ। अब एक्सपोर्ट करते हैं हम, तो अब कैसा आ रहा है, कंपनी का नाम यहाँ आ गया। अगर एड्रेस भी डाला होगा तो एड्रेस भी आ जाएगा। मैंने एड्रेस नहीं डाला हुआ है। डेट वगैरह सब, उसकी इनवॉइस नंबर, और नीचे क्वांटिटी, डिस्काउंट वगैरह सब कुछ। बिल सेम ऐसा ही होता है। यहाँ पर ऊपर इनवॉइस आ रहा है। यहाँ पर आप अपने कंपनी का नाम डालना चाहते हो तो वो भी आ सकता है, या कुछ और भी डालना चाहते हो वो भी आ सकता है। वो सारे ऑप्शन कहाँ मिलेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में। वाउचर फॉर्मेट में करना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। डिस्काउंट का कॉलम नहीं आ रहा है तो यहाँ पर इसको यस कर दीजिए, अगर नो होगा तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अभी मैंने कहा कि वहाँ पर ऊपर कंपनी का नाम डालने के लिए, तो ये हेडर इंफॉर्मेशन में यहाँ इनवॉइस आ रहा है, एंटर करिए, यहाँ पर डालने के लिए आ जाएगा। अब जैसे कि तुम्हारे कंपनी का नाम हो गया है हरीश प्राइवेट लिमिटेड, मैं ये कर दूँ। और सब टाइटल तो किससे रिलेटेड, तो स्टेशनरी डिपार्टमेंट है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ स्टेशनरी। ये डाल दिया, दोनों आ गए यहाँ पर। अगर नहीं होगा तो इनवॉइस नाम आ जाएगा। पेज नंबर शो हो या नहीं हो वो भी यहाँ पर कर सकते हो। नीचे और भी ऑप्शन मिलेंगे इसमें। ठीक है, कई ऑप्शन मिल जाते हैं। अब इसमें है कि एक्सपोर्ट किस में करना है, यहाँ पर वो भी ऑप्शन है। किस किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हो तुम, पीडीएफ में, ASCII में, या फिर एक्सेल में, HTML में, JPG में भी कर सकते हो, XML में भी कर सकते हो। ये कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम टैली से
कितने फॉर्मेट में अपने डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो कितने में कर सकते हैं, 6 फॉर्मेट में। ठीक है। तो जिसमें भी चेंज करना है वो चेंज कर सकते हो, और यहाँ से करके एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सेप्ट कर देंगे पहले, कंट्रोल A, और इसको एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट में जाएगी अहिंसा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का नाम भी आ गया ऊपर, हम जो डालना चाह रहे हैं, एंड ये भी आ गया। और जो हमने कंपनी बनाई थी वो यहाँ पर है, ट्रेडिंग कंपनी के नाम से ही बनाई गई थी, इसीलिए ये आ रहे हैं। ठीक है भाई। टैक्स वगैरह भी होगा तो वो भी आ जाएगा, तो आप इनवॉइस भी निकाल के दे देंगे अगर ऐसा कुछ आता है तो। जी सर। ओके। तो अब हम आते हैं जरा ट्रेडिंग अपने 8th चैप्टर पे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो वहां पर तो हमने सेल परचेज कर दी। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट और स्टॉक मैनेजमेंट में क्या होगा, बस यहाँ पर हम अपना स्टॉक का मैनेजमेंट करते हैं, यानी हमारे गोडाउन में अगर पड़ा हुआ है कोई भी सामान, कोई भी माल, तो उसको हमें रिकॉर्ड करके रखना है कि कौन से गोडाउन में कितना सामान पड़ा हुआ है। हो सकता है कि कंपनी के कई जगह गोडाउन हो, रॉ मटेरियल गोडाउन भी हो, फिनिश्ड गुड्स गोडाउन भी हो, या फिर उसके अलग अलग प्लेसेस पर गोडाउन हो, पॉसिबल है। तो यस सर। यहाँ पर सिर्फ हम वही रिकॉर्ड करेंगे कि कौन सी जगह पर कितना सामान रखा हुआ है। और जैसे कि आप देखते हो कहीं सामान खरीदने भी जाते हो, किसी शॉप पर गए, वहां पर वो अवेलेबल नहीं, लेकिन उसने दुकान वाले ने आपको टाइम दे दिया कि शाम को आना है या कल आना। तो वो टाइम क्यों देते हैं, वो अपने दूसरे गोडाउन पे से सामान को मंगा लेते हैं। ठीक है भाई। जी सर। यस सर। जी सर। हम्म। तो ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। यस सर। कहीं कोई इशू तो नहीं है। नहीं सर। क्यों रिकॉर्ड किया जाना है, क्या किया जाना है, सब आपको पता चल गया होगा। हम्म। ओके। अभी आगे बढ़ते हैं जरा। इसमें कुछ नीचे दिया हुआ है, मैंने उसको ऐसे बिना अपडेट करे ही भेज दिया है भाई चैप्टर, जिसमें कुछ गड़बड़ी थी ना, क्या शॉर्टकट की, बस खाली कंट्रोल की जगह उसमें ऑल्ट था, उसको आप नोटबुक में लिख लेना। यहाँ पर एक कुछ है जो कि तुम्हें बताया गया है, इसी के अंदर क्वेश्चंस हैं। ये एक क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही है ये तो थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा। यहाँ पर तुम्हें क्या दिया हुआ है, अंडर दिया हुआ है, यानी ग्रुप और आइटम्स दिए हुए हैं। ठीक है। और जो इसके अंदर है वो भी स्टॉक की कैटेगरी भी होती है, ग्रुप भी होता है, आइटम भी होता है। ये 3 चीजें होती हैं इसमें, एक कैटेगरी, ग्रुप और खुद आइटम। तो यहाँ पर तुम्हें अंडर दिया हुआ है, यानी कि ग्रुप और आइटम, कैटेगरी नहीं है। जहाँ पर कैटेगरी नहीं दी हुई हो वहां पर प्राइमरी कैटेगरी मान ली जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर जी तुम्हें सर। नीचे दी हुई है, वो तो ये दे दिया कि किस कैटेगरी यानी किस ग्रुप में कौन सा आइटम डालना है। यहाँ पर ये भी दे दिया है कि ये परचेज किया गया है, कब परचेज किया गया है, कितने % डिस्काउंट है, क्या क्या परचेज किया है, कितनी क्वांटिटी में, वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। ये तो करना है आपको बाद में। ये खैर आप कर लोगे, परचेज है तो परचेज वाले वाउचर में, सेल है तो सेल वाले वाउचर में। इसमें किससे परचेज किया है उसका नाम नहीं दिया हुआ है,
लेकिन अपने मर्जी से आप एक किसी का भी नाम वैसे ही डाल देना, बाकी सब में नाम मिलेंगे। सेल किसको किया है वो भी है, फिर नीचे दोबारा सेल किया गया है, फिर यहाँ फिर से सेल है, और फिर यहाँ से दोबारा से सेल है। इतना करने के बाद यहाँ पर नीचे दिया गया है कि इतना परचेज, इतना रिसीव हुआ है इस टाइम। किससे रिसीव हुआ है वो दिया हुआ है, कॉन्टिनेंटल मोटर। तो जिसको सेल किया है उससे परचेज किया होगा, पैसा आ रहा होगा। तो यहाँ देख लेंगे इसको सेल किया था, कितना लेना था इससे और कितना आ रहा है। यहाँ पर है डिस्काउंट ऑन टोटल बिल। तो यानी कि जितना भी बिल था, जितना भी बच रहा है, उन सब पे डिस्काउंट दे करके इतना रिसीव कर रहे हैं। तो ये तो 11 लाख है, तो 6 5 11 लाख तो यही हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के क्या क्या है का मतलब है इसका, कि जितने का भी बिल हो उसमें से इतना अमाउंट मिल रहा है, बाकी डिस्काउंट है। तो इसको रिसिप्ट में एंट्री कर लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और कंटिनेंटल मोटर्स क्रेडिट। ठीक है। ऐसे इसमें पे, ये भी नीचे है। ये जो नीचे की एंट्री है ना, इनको थोड़ा सा समझ करके करना है। ये एक तरह से ये समझ लो कि तुम्हारी खुद की कंपनी है, कार का शोरूम है, वो तुमने पहले परचेज किया फिर सेल किया, अब धीरे धीरे करके कुछ से पैसा आ रहा है। तो सारे इकट्ठे नहीं दे देते, कोई कहता है भाई हम आधा देंगे, कोई कहता है हम 75% देंगे, और उस पर भी डिस्काउंट है। देखिए यहाँ पर क्या है, पेड 50% bill amount, which 7.5% discount on bill amount has been paid for Hyundai Motors। मतलब क्या है कि अब हम यहाँ पर पे कर रहे हैं, और वो भी 50% बिल। और जो बिल था पहले जो परचेज किया था उस पे जो डिस्काउंट है वो तो है ही है, प्लस अब क्या, अब दोबारा से जो हम 50% पे कर रहे हैं उस पर भी 7.5% का डिस्काउंट है। और किस चीज का बिल है, सिर्फ और सिर्फ Hyundai मोटर्स का। तो यहाँ ऊपर देखेंगे हमने जो परचेज किया होगा हुंडई मोटर, यहाँ पर हुंडई आ रहा है नहीं आ रहा है। तो हम ऊपर देखेंगे कि हुंडई में कौन कौन से आइटम्स थे, तो डीलक्स और रेगुलर, और तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पर देख लेंगे हुंडई में, अच्छा यहाँ पर हुंडई एसेंट भी है, तो यहाँ पर एसेंट नाम दिया हुआ है, ना ही डीलक्स है ना रेगुलर है। तो एसेंट वाले का सिर्फ हम मान के चलेंगे कि इसका बिल है। तो ये दो खरीदे थे तो 5,50,000 के हिसाब से 11 लाख हो जाते हैं। और 11 लाख पे कह रहे हैं कि भाई 50% ही बिल दे रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ एक ही गाड़ी का दे रहे हैं। तो 5.5 लाख ही दे रहे होंगे, जिसपे कि 2% डिस्काउंट ये भी हो गया, और 7.5% का डिस्काउंट ये भी हो गया। तो टोटल हो गया 9.5%। तो 50% बिल पे 9.5% कैलकुलेट करके ही हमें एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी। ठीक है। एक बार ट्राई करना इसको, अगर नहीं हो पाता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगा, यानी कि सैटरडे में। यही थोड़ा मेन काम है इसमें, अगर आपने ये कर लिया तो ये समझ लो कि आप कंपनी में लेन देन का काम कर सकते हो। मतलब सेल परचेज रिसीविंग पेमेंट, चाहे किसी भी तरह से कितनी भी कंफ्यूजन वाला हो वो सब आप कर सकते हो। तो ये तो था आपका इसी में ही मिक्स, लेकिन अब जो मैं दे रहा हूँ वो थोड़ा इजी है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। मैंने वो भी मेल कर दिया है। जो इजी वाला है वो है ये। अब इसमें आपको ग्रुप अलग से दे दिया है, ये है ग्रुप, ये है कैटेगरी, ये है आइटम, और गोडाउन कहाँ कहाँ है वो भी है। तो यहाँ पर जो है उल्टा हो गया है, आप चाहो तो इसको कैटेगरी समझ सकते हो, ग्रुप को, ये बाकी ग्रुप हैं। बट यहाँ पर जो है ऐसे ही रखना, क्योंकि कोई भी किसी को भी ग्रुप या कैटेगरी समझ सकता है। कैटेगरी एक होती है, ग्रुप कई होते हैं, और सेंटर्स भी कई होते हैं, आइटम्स भी कई हो सकते हैं। अब इसमें टोटल है 4 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर ये जो 3 3 है 2 बार रिपीट हो गया, एक ही बार कर लेना, दोनों करने की जरूरत नहीं है दोनों बार, क्योंकि सेम ही है। अब इसको करना कैसे है, तो हम आते हैं अपने टैली पर। कंपनी क्रिएट कर लेनी है, मैं यहाँ दोबारा नहीं कर रहा हूँ, सेम वैसे ही क्रिएट होगी। अब करना क्या है आपको, क्रिएट में जाना है, कौन से वाले में, मास्टर्स में। अब ट्रांजैक्शन में नहीं जाना है, क्योंकि अब ट्रांजैक्शन नहीं है,
क्या है, हम गोडाउन में जितना भी सामान रखा है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ रखे हुए को रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसीलिए मास्टर्स में जाएंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर है अकाउंटिंग मास्टर, तो हम अकाउंटिंग मास्टर नहीं, हम अकाउंट नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेजर नहीं बना रहे हैं, क्या बनाएंगे अब, इन्वेंट्री, यानी कि स्टॉक का रिकॉर्ड रखेंगे, है ना। स्टॉक का रिकॉर्ड रखना है, तो अब यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या क्या आ रहा है स्टॉक में, स्टॉक ग्रुप आ रहा है, कैटेगरी आ रहा है, आइटम भी आ रहा है, यूनिट भी आ रहा है, लोकेशन भी आ रहा है। लोकेशन यानी कि गोडाउन, लोकेशन भी आ सकता है, गोडाउन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकती है। अगर इसमें से कोई एक आध ऑप्शन ऐसा है जो कि नहीं आ रहा है, तो शो मोर में जाइए, वो भी आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया हुआ है ग्रुप। ग्रुप क्या है, लिक्विड। एक में ही कर लेना, एक ही कंपनी में, क्योंकि सब अलग अलग ही है। इसमें ग्रुप लिक्विड है, स्टेशनरी है, गारमेंट है और इलेक्ट्रॉनिक है, तो अलग अलग कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। हम सीधा इसमें जाएंगे, स्टॉक ग्रुप में, और यहाँ पर हम बना लेते हैं सबसे पहले तो लिक्विड। लिक्विड बनाया, अंडर में प्राइमरी ही रखना है और कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सीधा ये बनाया। इसी तरीके से और भी गारमेंट्स है तो वो भी डाल दीजिए, और भी होगा तो वो भी डाल देंगे, तो ग्रुप तो सीधा सीधा ऐसे ही बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कैटेगरी, तो कैटेगरी में क्या आएगा यहाँ पर, हो सकता है कि आपके इसमें और भी ऑप्शन आए। वो कैसे आएंगे, अगर लाना है तो F12 कीजिए और यस कर दीजिए, अगर हमें नहीं रखना है तो नो कर देंगे। ठीक है। तो अगर लाने हैं तो यस कर दीजिए, नहीं लाने हैं तो मत रखिए, कोई इशू नहीं है। मुझे नहीं रखना है, मैं हटा देता हूँ, सिर्फ यही रखना है मुझे। अभी यहाँ पर जो था, क्या क्या था, कोल्ड ड्रिंक कैटेगरी है, जूस है, वाटर है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कोल्ड ड्रिंक। यहाँ पर अंडर डालना पड़ेगा, अंडर यानी ग्रुप। तो इसका ग्रुप क्या है, हमने बनाया हुआ था, लेकिन यहाँ पर तो आ ही नहीं रहा है, प्राइमरी आ रही है। वो हमने एक्सेप्ट कर दिया था ना ग्रुप। स्टॉक ग्रुप में क्या क्या है, पहले तो अल्टर में जाना पड़ेगा, अब देखना पड़ेगा कि बने हैं या नहीं। तो ये बन चुके हैं, गारमेंट्स लिक्विड है, लेकिन नहीं आ रहे हैं। क्रिएट में जाना है, स्टॉक कैटेगरी, चलिए यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ सिर्फ आपको कैटेगरी डाल देनी है, कोल्ड ड्रिंक। यहाँ नहीं आ रहे हैं, यहाँ आएंगे भी नहीं। कोल्ड ड्रिंक हो गई, वाटर, और क्या था, जूस। ये हमने सारे बना दिए, तो यानी अभी दो चीज बनाई है, ग्रुप, कैटेगरी। आइटम सबसे लास्ट में बनाना है, पहले हमें यूनिट बना देनी है। यूनिट में जाएंगे तो यूनिट इसमें है, बॉटल दी हुई है, तो यहाँ पे हम बॉटल ही डाल देंगे, शॉर्ट में डाल देते हैं BTL, फॉर्मल में डाल देते हैं बॉटल। और भी होगा तो वो भी डाल देंगे, नंबर है तो हम वो भी डाल देते हैं, वो तो पहले से डला हुआ है ही, तो इसीलिए डलेगा भी नहीं। पीसीज होगा तो हम वो भी डाल देंगे, पीस में कोई होगा तो, अदरवाइज उसकी भी जरूरत नहीं है। फिर बैक आते हैं, लोकेशन भी डाल देते हैं हम। यहाँ पर करना है क्रिएट न्यू, और यहाँ पर लोकेशन भी डाल देते हैं, क्या क्या था, दिल्ली, गाजियाबाद, लक्ष्मी नगर। दिल्ली डाल दिया, प्राइमरी रखना है, दिल्ली हो गया, गाजियाबाद हो गया, यानी इसी तरीके से हम लोकेशन भी डाल देंगे। अब सिर्फ बचता है क्या, यूनिट, ओ स्टॉक आइटम। अब स्टॉक आइटम में जाना है, और यहाँ पर डालना है कि है क्या क्या चीज। आइटम है पहले पेप्सी, पेप्सी नीचे आए, अब अंडर में क्या आता है, ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी नहीं आ रही है, तो यहाँ पर हम F12 करके कैटेगरी का ऑप्शन भी एक्टिवेट कर लेंगे, जो कि यहाँ पर एक्टिवेट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं ऊपर जाता हूँ, इसको भी यस कर लेता हूँ, इसको भी यस कर लेते हैं, ताकि जो जो ऑप्शन नहीं है वो भी आ जाए। अब नीचे हैं इन्वेंट्री के ऑप्शंस, तो एक ये स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम यस है,
लेकिन स्टॉक कैटेगरी नो है, तो हम इसको यस कर लेते हैं ताकि कैटेगरी भी आ जाए। अब बाकी हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, जब होगी तो हम उसको भी कर लेंगे। एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर है अंडर, तो अंडर ये क्या है, पेप्सी के किस ग्रुप का था, लिक्विड ग्रुप का है। कैटेगरी, एक, अभी 10 मिनट में आना, ठीक है। कैटेगरी जो है हमारी, कैटेगरी क्या है, पेप्सी को हमने कोल्ड ड्रिंक के अंदर डाला हुआ है, तो हम यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक के अंदर डाल देंगे। यूनिट है, यूनिट बॉटल में है, बॉटल कितनी है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। 100 बॉटल है, प्राइस भी दे रखा है 35, तो 100 बॉटल हमने कर दिया और 35 डाल देंगे। अब ये लोकेशन भी आ गया, तो यहाँ पर लोकेशन भी हम डाल देंगे, कहाँ है, दिल्ली में, दिल्ली ले लिया। और यहाँ पर हम आ जाते हैं 35, ये हमने डाल दिया, तो ये हो गई रिकॉर्ड एक। इसी तरीके से दूसरा भी कर लेंगे जो, और दूसरा क्या था हमारे पास, कोका कोला, तो वो भी हम डाल देते हैं। ये इसका भी ग्रुप क्या था, लिक्विड, कैटेगरी कोल्ड ड्रिंक बॉटल, और ये भी थी हमारी 100 बॉटल, और ये भी दिल्ली में ही है, और ये 30 रुपीज था। ठीक है भाई, रिकॉर्ड कर लोगे इसी तरीके से। खाली जब रिकॉर्ड करना हो तो हम ऐसे करेंगे, बाकी ना तो ट्रांजैक्शन करने की जरूरत, क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, वो सब करने की हमें कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब परचेज करेंगे तो परचेज वाले वाउचर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जब सेल्स करेंगे तो सेल्स वाले में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ स्टॉक का रिकॉर्ड करना है कि किस जगह क्या है, तो हम इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। अब बात आती है कि हम इसकी रिपोर्ट कैसे देखेंगे, तो मैं वो भी बता देता हूँ। तो रिपोर्ट देखने के लिए आपको जान, एक तो तरीका है कि आप यहीं पर देख लीजिए, स्टॉक समरी में, गेटवे ऑफ टैली में स्टॉक समरी करेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा आपके पास कि ये डबल एंट्री बुक है, इतनी वैल्यू की है, और जो जो हमने ये डाला है वो यहाँ पर भी है। बिजनेस मेथड और किस ग्रुप का है वो यहाँ पर है, लिक्विड है, तो ये है, एंटर करिए और डिटेल आ जाएगी, एंटर करिए और डिटेल आ जाएगी। ठीक है भाई। अगर हमें इतना अंदर इतने बार बार एंटर ना करना पड़े, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है, और यहाँ पर आपको मिलेगा एक स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, आपको इसके अंदर जाना है, और यहाँ पर ऑप्शन है स्टॉक क्वेरी, आपको स्टॉक क्वेरी में जाना है। अब यहाँ पर कौन से स्टॉक की डिटेल देखनी है, तो वो यहाँ पर सीधा कर सकते हो, पेप्सी, तो ये लीजिए एंटर करिए, इसकी डिटेल पूरी आ जाएगी कि किस गोडाउन में है, आपने परचेज किया या सेल्स किया है वो भी यहाँ पर रहेगा, और किस लोकेशन में है वो भी आपका रहेगा। ठीक है भाई, समझ में आ रही है अब इसमें सारी चीजें। यस सर। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है, दोनों में से नो कि। सर, कोई सुनिए। नहीं सर। ओके फाइन। चलिए, तो आपके आज के भी जो है ये 2 टॉपिक हो चुके हैं फिनिश। जी सर। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया और एक ट्रेडिंग कंपनी हो गए, दोनों के दोनों आपके फिनिश हो चुके हैं। यहाँ पर अगर इसको क्लोज करना होता है तो आपको एस्केप ही करना है, वैसे तो ये ऑल टैब 4 से भी क्लोज हो जाता है, बट टैली ERP9 क्लोज नहीं होता है, उसको एस्केप से ही करना पड़ेगा। चलिए, आज के लिए तो फिलहाल इतना ही आपके हो चुके हैं 8 चैप्टर। हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में 2 टॉपिक ना हो पाए, सिर्फ एक ही हो पाए, 9 चैप्टर। ठीक है, एक दिन में एक ही होगा और 2 दिन में 2 ही होंगे, अभी तो 2 दिन में 4 हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक दिन में एक ही टॉपिक क्लियर हो पाएगा नेक्स्ट बार में, क्योंकि 9th भी बड़ा है और 10th भी बड़ा है। जी सर। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, आपका टाइम पे खरा फिनिश हो जाएगा, कोई ऐसे इशू वाली बात नहीं। वैसे ही टैली जो है
थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इसमें खिंचता है, 3 से 4 मंथ लगते हैं रेगुलर में भी, और उसमें 1 आवर की क्लास में। लेकिन आपका सैटरडे संडे और 2 2 आवर हो रहे हैं तो आपका सही टाइम खिंच जाएगा। और ऑनलाइन में वैसे ही टाइम जो है जल्दी फिनिश होता है, जल्दी कोर्स कवर होता है। जी सर। ऑनलाइन में प्रैक्टिस आप घर पे कर लेते हो, जी सर। इसीलिए जल्दी कोर्स अच्छा। कवर होता है। ऑफलाइन में तो हम खाली इंस्टीट्यूट में ही कर पाते हैं। चलिए कोई नहीं, आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में यानी सैटरडे, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।